भागलपुर में आज पुलिस लाइन में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जहां पिछले वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि यह सम्मान उन पुलिस कर्मियों को दिया गया है जिन्होंने विशेष रूप से कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर और मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी और नशे के खिलाफ किए गए अभियानों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस सम्मान समारोह में भागलपुर रेंज के विभिन्न जिलों के पुलिसकर्मी शामिल थे और जिसमें भागलपुर, बांका, नवगछिया पुलिस जिलों के कर्मी भी प्रमुख थे। कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी एसपी के रामदास और सिटी डीएसपी अजय चौधरी भी उपस्थित थे, जिन्होंने सम्मानित पुलिस कर्मियों की सराहना की और उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई दी। पूर्वीय रेंज के वो पदाधिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया था पिछले वर्ष, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसमें से मुख्य रूप से दो काम जो हैं उल्लेखनीय हैं। एक तो मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी से संबंधित है और दूसरा नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जो बड़ी कार्रवाई हुई और करोड़ों की अवैध नशीली वस्तुएं बरामद हुई, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और इससे इस पूरे कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और बड़े स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है। राज्य स्तर पर इन सभी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और उसी क्रम में आज यह सम्मान समारोह उन पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया गया। भागलपुर में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कंबाइंड बिल्डिंग में बैठक आयोजित की। इस बैठक में भागलपुर शहरी क्षेत्र के साथ साथ कहलगांव और नवगछिया पुलिस जिला से भी होमगार्ड के जवान शामिल हुए। उनकी मुख्य मांग यह है कि जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता मिलता है, वही सुविधा होमगार्ड के जवानों को भी दी जाए। संघ के जिला सचिव विभास कुमार झा ने कहा कि बिहार पुलिस के जवान 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उन्हें सभी प्रकार के भत्ते मिलते हैं। होमगार्ड जवान भी 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी उन्हें समान भत्ते नहीं दिए जाते। उन्होंने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया, लेकिन उनके बावजूद उन्हें भत्ते नहीं मिले हैं। होमगार्ड जवानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 अक्टूबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब भागलपुर पुलिस के द्वारा जो संगठित अपराध गिरोह है, उसके खिलाफ लगातार हम लोग की कार्रवाई चल रही है और उसी कड़ी में आज एक बड़ी कार्रवाई कहलगांव वन मंडल के अमडंडा थाना अंतर्गत चांदपुर गांव है, वहां पर हुई है, जिसमें भागलपुर पुलिस ने कलकत्ता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी हुई है, 10 निर्मित बैरल की बरामदगी हुई है और एक बड़े लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक मिलिंग मशीन सहित कुल 22 छोटे बड़े उपकरणों की बरामदगी की गई है और 5 व्यक्तियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 व्यक्ति मुंगेर के रहने वाले हैं और एक खगड़िया के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जहां पर पूरी घटना हुई है चांदपुर में, वहीं का रहने वाला है। और जो 5 व्यक्ति हैं उनका नाम है रंजीत यादव, राजेश मंडल, अनूप कुमार, ये तीनों मुंगेर के रहने वाले हैं और सोनू जो खगड़िया का रहने वाला है और शिवनंदन मंडल जो कि चांदपुर अमडंडा थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। अभी भी तीनों जो कोलकाता पुलिस है और बिहार एसटीएफ और हमारी टीम लगातार जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरे जो मिनीगन फैक्ट्री स्थापित करने की मंशा क्या थी और इस पूरे हथियार की सप्लाई कहाँ की जानी थी और जो उपकरण इन्होंने वहाँ पर स्थापित की थी वो उपकरण कहाँ से लाए गए थे, अर्थात कि इस पूरे मामले में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और इसमें जो भी अन्य अपराधी भी शामिल हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर के सुल्तानगंज के तिलकपुर पंचायत के नसोपुर गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों ने सरकार द्वारा सहायता राशि नहीं मिलने पर एनएच 80 सड़क को जाम कर दिया।
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राजद युवा प्रदेश सचिव मोहम्मद नसीम मौके पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को समझते हुए एसडीओ से फोन कर बातचीत की, जिसमें उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिलाया। इसके बाद सीओ रवि कुमार और वीडीओ संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। उन्होंने सभी को बाढ़ राहत सामग्री मिलने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद सड़क जाम खत्म किया गया। इस दौरान तिलकपुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार, उप मुखिया सत्यम कुमार और कई अन्य बाढ़ प्रभावित ग्रामीण भी मौजूद थे। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल और भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के खिलाफ तीखा हमला बोला है। विधायक गोपाल मंडल ने जदयू सांसद अजय मंडल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद सांसद कहीं नजर नहीं आते। उनका कहना था कि सांसद जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रखते और 5 साल तक जनता परेशान होती रहती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर फिर से चुनाव जीत जाते हैं और इसके बाद 5 साल तक उनका दर्शन नहीं होता। गोपाल मंडल ने यह भी आरोप लगाया कि अजय मंडल ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी जनता से दूरी बनाए रखी है। एक बार बेड़िया में गए थे, लेकिन वहां लोगों ने ईंट पत्थर बरसाए थे, जिसके बाद वे भाग गए थे। गोपाल मंडल का दावा है कि उन्होंने ही अजय मंडल से माफी मंगवाई थी, क्योंकि वे सामाजिक व्यक्ति हैं और जनता की समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि सांसद ऐसा नहीं करते। इसके अलावा भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। गोपाल मंडल ने कहा कि शैलेंद्र सिर्फ कलम की राजनीति करते हैं और वे बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में लगे हुए हैं। उन्होंने शैलेंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार वे कलम में ही सीमित रह जाएंगे और जनता उनके खेल को समझ चुकी है। देखिए, सांसद जहाँ सवाल है, सांसद का तो बीमारी है, उनकी लाचारी है। जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढोलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, फिर 5 साल दर्शन नहीं होगा इनका। कहीं भी विधानसभा की भी चुनाव लड़ते थे, कोनो गांव जाते थे, कोनो गाँव नहीं। एक बार तो गए बरिया रसदपुर तरफ, नाथगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, ईटा पत्थर बरसात, भागा। तब नीतीश कुमार ने हमको बोले, मुख्यमंत्री ने जाई गोपाल जी समझाए, तब समझा बुझा के फिर माफ़ी इनसे मंगवाए। ये सब है इनमें बीमारी। अरे कुर्सियाँ मिल गया, कोई भी होता है। हम तो ये क्या कहा जाए, शुरू से जुझारू रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बात बोलते कहीं भी किसी प्रकार का हम दौड़ जाते। उन लोगों को दौड़ने का बीमारी नहीं है। बगल में बुलो मंडल है, कभी ध्यान नहीं दिया। अब तो कहानी है इनका समाप्त है। बुलो का इलाका कहाँ, तो खत्म हो गया। इलाका उसका कहाँ, अभी सिलेंडर का इलाका है। बुलो तो खत्म हो गया, सिलेंडर भी ध्यान नहीं दिए भाई। वो तो खोलवा दिए, चदरा हटवा दिए, मिट्टी हटवा दिए, ध्यान नहीं दिए, पानी घुस गया। ये तो क्या कहा जाए, ग्रामीण लोग, ये विजय का सहयोग सब इनके लोग सब जुट के आए, जिन्होंने चदरा फदरा दुनिया, चदरा तो दिया, मुड़ते मारते भाग गया, तो गाछ सब गिरा गिरा के किसी तरह बांध किया, जो जाम किया। सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है। ये तो समय पर ना, 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है। वोटवा मांगने के लगे तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। अब फिर 5 साल में अजय मंडल को इस्माइलपुर पहचानता नहीं तो गोपालपुर। आप कौन है, आपको जानते नहीं, कभी देखबे नहीं किया था। मोदी नीति की लहर में उन्होंने चुनाव जीत गया। अगला बार तो 1 लाख कुछ वोट हम दिलवाए थे, अब की बार तो 40,000 से गोपालपुर में लीड करवाए, उसी लीड से चुनाव जीत गए। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर में सुमन कुमार की हत्या की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। 23 दिसंबर की शाम को सुमन कुमार को मछली मारने के बहाने ले जाकर चाकू मारकर नदी गंगा में फेंक दिया गया। इस घटना में के बाद मृतक के पिता द्वारा सबौर थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस उपाध्यक्ष विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 24 घंटे के भीतर मांगन कुमार, मुकेश यादव, प्रभु मंडल, गोपाल मंडल और गौरी मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस वार्ता के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। दिनांक 23/9/24 को सुबौर थाना अंतर्गत ग्राम बाबूपुर के रहने वाले सुमन कुमार को कुछ व्यक्तियों के द्वारा मछली मारने के कहने के जाकर चाकू मारकर
ये गंगा नदी पे फेंक दिया गया है। मृतक को पिता लिखित आवेदन के अनुसार सुबोर थाना में कांड संख्या 337/24 अंकित करके जांच शुरू किया गया है। तो अभियुक्तों को इस गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया है। इस टीम और तकनीकी शाखा के सहयोग से नामजद 5 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दी गई है। तो ये इसी घटना को प्रयोग किया है। ये एक चाकू भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तार हुआ व्यक्तियों को विवरण: मांगन कुमार, मुकेश यादव उर्फ MP यादव, प्रेमू मंडल, गोपाल मंडल, गौरी मंडल, सभी साकिन, बाबूपुर, मंट टोला, थाना सबोर, जिला भागलपुर। इसमें प्रधान अभियुक्त है मुकेश यादव उर्फ MP यादव को आपराधिक इतिहास पता चला है। सुबोर थाना कांड संख्या 615-23 और पर्वता थाना 12-21, पर्वता थाना 128-21 यह हत्याकांड का, और सुबोर थाना अन्य कांड को भी अभी पता चल रही है। भागलपुर के मसाड़ू गांव में जहां गंगा नदी के कटाव और बाढ़ का कहर बरकरार है, एक कर्जदार परिवार के घर उत्तर नारायण माइक्रो फाइनेंस ग्रुप का कलेक्शन एजेंट लोन की आगाही के लिए पहुंचा। बाढ़ के कारण गांव जलमग्न हो गया है और कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव की एक महिला ने बताया कि उसने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था और उसी की वसूली के लिए एजेंट आया था, लेकिन बाढ़ की इस त्रासदी में परिवार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। घर भी बर्बाद हो गया और ऐसे में कर्ज की राशि चुकाना मुश्किल हो गया है। यह मामला भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के मामलखा पंचायत के मसाड़ू गांव का है, जहां बाढ़ से लोग अपनी जान और संपत्ति दोनों गंवा रहे हैं। ऐसे में कर्ज वसूली के लिए एजेंट का पहुंचना गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। 50-60 तो सप्ताह लगा था तो आए थे पैसा लेने के लिए। तो अभी कैसे? तो अच्छा, महीना में तो पैसा दे दिए? अच्छा, ठीक।